बच्चों, आज मैं आपको एक अनजानी गुफा की रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगा, जो 30 साल पहले हमारे गांव में मशहूर थी। यह गुफा डर और रोमांच का प्रतीक थी। गहरी सर्द रात थी। गांव के बाहर एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसे लोग भूल भुलैया वन कहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी, जिसे अधूरी गुफा कहा जाता था। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन 21 वर्षीय युवक रोहित को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह जिज्ञासु स्वभाव का था और हर रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने अपने दोस्तों को गुफा में जाने के लिए तैयार किया, लेकिन डर के कारण कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। रोहित ने अकेले ही गुफा का पता लगाने की ठान ली। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही रोहित जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे चेतावनी दी। बेटा, अधूरी गुफा अधूरी नहीं है। वहां जो भी जाता है अधूरा ही रह जाता है। मत जाओ। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ साधु को आश्वस्त किया और आगे बढ़ गया। जंगल में घुसते ही अजीब सी खामोशी थी। परिंदे चहकना बंद कर चुके थे। पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें रोहित के कानों में पड़ रही थीं। गुफा के करीब पहुंचते ही उसने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार बेहद संकरा था, लेकिन अंदर से अंधेरा और गहराई का आभास हो रहा था। जैसे ही रोहित ने गुफा में कदम रखा, उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। गुफा के अंदर उसने मशाल जलाई और आगे बढ़ा। दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक आदमी को गुफा में जाते और फिर पत्थर में बदलते दिखाया गया था। जैसे जैसे रोहित अंदर बढ़ता गया, उसे फुसफुसाहटें साफ सुनाई देने लगीं। वापस जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। लेकिन जिज्ञासु रोहित ने इन आवाजों को नजरअंदाज किया। अचानक उसे एक चमचमाती वस्तु दिखाई दी। यह एक सुनहरी मूर्ति थी। रोहित ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गुफा का मार्ग गायब हो चुका था। वह एक विशाल कक्ष में पहुंच गया, जहां हर तरफ आईने लगे हुए थे। हर आईने में वह खुद को अलग अलग रूपों में देख रहा था। कहीं वह बूढ़ा दिख रहा था, तो कहीं वह एक योद्धा। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। तुमने यहाँ आकर गलती की है। अब या तो सच का सामना करो या अधूरा बनकर यहाँ हमेशा के लिए रह जाओ। रोहित ने साहस जुटाकर पूछा, ये गुफा क्या है और ये रहस्य क्या है? गुफा उन लोगों की परीक्षा लेती है जो जिज्ञासु हैं। अगर तुम अपने भीतर के डर और लालच पर विजय पालो, तो यह गुफा तुम्हें मुक्त कर देगी। रोहित ने ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि आईनों में दिखने वाले उसके अलग अलग रूप उसके भय और भ्रम हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इनसे प्रभावित नहीं होगा। जैसे ही उसने अपने मन को शांत किया, आईने टूट गए। गुफा का मार्ग फिर से दिखाई दिया। रोहित ने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की। जब वह गुफा से बाहर निकला तो सूरज उग चुका था। गांव लौटकर रोहित ने गुफा के रहस्य को किसी से साझा नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, अधूरी गुफा हमें हमारे ही अंदर की अधूरी सच्चाइयों से रूबरू कराती है। उसके बाद किसी ने भी गुफा में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रोहित जानता था कि उसने न केवल एक रहस्य सुलझाया है, बल्कि खुद को भी खोज लिया है। इससे हमें क्या सीख मिलता है? डर और लालच पर काबू पाने से ही सच्ची जीत मिलती है। जीवन की हर परीक्षा में धैर्य और आत्मबल का होना जरूरी है।